हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। मैं एक बार आपको फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन कराने आ गया हूँ, जिसमें हम टोटल आपके 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छांट कर लाए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो आपके हर बार क्वेश्चन के क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको आज के सेशन पे कराने वाला हूँ। आज के सेशन पे हम आज के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले दिन मतलब 5 दिन में ये आपका एग्जाम होने से पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा के पूरा दे दूंगा। तो इसको आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगला यहाँ से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1839 में हुई थी। अगला क्वेश्चन मिलता है सेकंड नंबर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो आप बताएंगे कमल और रोटी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप बताएंगे मीर जफर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है, मतलब आंखों में जो आपका दोष होता है ये लेजी आई को हम किस नाम से जानते हैं, एम्बालोपिया के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे अलीसा ग्रेवेट्स ओटिस के द्वारा आपका यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है मुर लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपका स्थित है, तो आप बताएंगे मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय आपका उद्यान स्थित है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ये सतलुज नदी के तट पर आपका भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। कहाँ पे, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी का पुल है। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका गोवा राज्य को दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे हम लघु संविधान कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श क्या वाक्य क्या था, करना हमारा भविष्य था इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी आपके सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो ये आपके जैन धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, तो आप बताएंगे नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे आपका स्थित है, तो आप बताएंगे बस्ती में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित आपका नहीं है, ये आपका बजट क्या है, बजट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण बचाव के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, लाइफ ऑन माया टर्म किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका शरद पवार की है, किसकी, शरद पवार की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होकर बहती है, तो ये 28 जिलों से होकर आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन आपका कब हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है नौटंकी और जोजरा किस राज्य का नृत्य है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई थी, तो आप बताएंगे 1872 में आपकी आरंभ
आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाण सागर परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है? तो बताएंगे सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 16 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आप बताएंगे चालुक्य जो वंश थे उन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे अवंतिका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदवार का युद्ध किसके किसके मध्य आपका हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदवार का आपका युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये कहता है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका किया जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये किसकी मिश्र धातु तीन तथा शीशे की है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बेलूर मठ आपका कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे कोलकाता में बेलूर मठ आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आप बताएंगे हरिहर क्षेत्र का मेला आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसा की मीनार किस देश में आपकी स्थित है? आप बताएंगे जो पीसा की मीनार है ये आपकी किस देश में स्थित है? ये आपकी इटली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने ये विलय किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा का अंत आपका कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1829 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश आपका कौन था? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री आपके कौन थे? आपको बताना है जो आपके स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं ये आपके कौन थे? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे जैसे पूछेगा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट की आपकी कार्यप्रणाली है ये आपकी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग आपका कब लिया था? 1928 में MS टर्म ओलंपिक ने खेल लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका गुफा आपकी किस राज्य में स्थित है? ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रगामी तरंगे सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये आपकी जॉर्ज भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो आप बताएंगे समझौता आपकी एक्सप्रेस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग आपका कौन सा है? तो आप बताएंगे हथकरघा आपका उद्योग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन, डेजडिया एवं मंडिया शब्दावली का संबंध किससे आपका है? तो ये आपका शेयर बाजार से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये आपका नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? ये चित्रकला में ख्याति अर्जित की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो ये आपके 8 में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 17.5% की वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आज़ादी के समय भारत की वायसराय आपके कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? ग्वालियर घराना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो ये आपका 23 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच आपका इंग्लिश चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान का मैनचेस्टर कहाँ कहलाता है? कौन? ओसाका कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में आपके स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु किस जनजाति का घर है? तो ये आपका किरगिज का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये कहता है समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एसोनिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोनिफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? ये आपकी फ्रांस में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कहता है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका बिहार से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से आपका संबंधित है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनी अट्टम आपका नृत्य जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आपकी कब की गई थी? ये आपकी 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो ये आपके 7 में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना आपकी कब की गई थी? आपको बताना है जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना है ये आपकी कब हुई थी? ये आपकी 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला आपकी कौन है? तो डी.की. डोलमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र आपका प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 1901 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने आपके न्यायाधीश होते हैं? तो ये आपके 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? ये आपके 18 होल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। यहाँ पे हम टॉप मोस्ट 100 आपको क्वेश्चन कराने वाले थे हैं, तो यहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन आपके, लेकिन इन PDF को सेट कभी करना है तो इस तरीके से आपको कराना है। तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपको देखना है। संपूर्ण जीके का मैं आपको आखिरी बार ये रिवीजन करा रहा हूँ। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन 100% देखने को लिए मिलेंगे। अगर आपको पसंद है लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद।